नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जी हां, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां। पहली खबर, अगस्त में होगी असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं, सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 21 जून 2021 को बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त सितंबर में कराने की बात कही है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन एवं रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। श्रमिकों को मिलने वाली है बड़ी राहत, 30 दिनों के भीतर देना होगा मुआवजा, एक दिन की देरी पर भी देना होगा 12% ब्याज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से मजदूरों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मसौदा जारी किया है। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कर्मचारी काम के दौरान घायल या फिर उसकी मौत हो जाती है तो नियोक्ता को कर्मचारी को मुआवजा 1 महीने के भीतर यानी कि 30 दिनों के भीतर देना होगा। इसके बाद एक दिन की देरी पर नियोक्ता को 12% की साधारण ब्याज दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 76 के अनुसार चोट के कारण मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि मृतक कर्मचारी के मासिक वेतन का 50% होनी चाहिए, जिसे केंद्र सरकार के रेलिवेंट फैक्ट्स के गुणा किया जाएगा। इसी तरह चोट के कारण स्थायी रूप से पूर्ण रूप से अक्षम होने की स्थिति में घायल कर्मचारी के मासिक वेतन के 60% के बराबर होना चाहिए। इसे भी केंद्र सरकार के रेलिवेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलपीजी ग्राहक बदल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर, न सिलेंडर जमा करना पड़ेगा और न ही रेगुलेटर, कोई भी नहीं देनी होगी फीस। जी हां दोस्तों, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को मोदी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। अब ग्राहक खुद ही यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। इस सुविधा को रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है और देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले हफ्ते से इसे शुरू किया जा सकता है। बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर चुनने के अलावा सिलेंडर बुक करने की पूरी प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची को चुना है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इस योजना को धीरे धीरे बाकी शहरों में भी लॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के खिलाफ आज से वैक्सीन वॉर, नो अपॉइंटमेंट, सबको मुफ्त वैक्सीन देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून यानी कि आज से देश में 18 से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान को लेकर आपके राज्यों या शहरों में कैसी तैयारियां हैं, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रिफंड के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तुरंत खाते में आ जाएगा पैसा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। जो यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते थे और फिर उन्हें कैंसिल कर देते थे, उन्हें अपना रिफंड पाने के लिए 2-3 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार जो यात्री आईआरसीटीसी के पेमेंट गेटवे आईआरसीटीसी iPay के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, उन्हें टिकट रद्द करने की तुरंत बाद उनका रिफंड मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान मार्च 2022 तक देगी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना ने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली। नौकरी गंवाने वालों की सैलरी तो गई, साथ ही पीएफ खाते में भी पैसा जमा होना बंद हो गया। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ नौकरी गंवाने वाले लोगों को खाते में 2 साल तक पैसा देने की योजना बनाई थी, ताकि व्यक्ति को नौकरी गंवाने के बाद अगर फिर से नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार
मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि में 24% अंशदान देगी। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू थी, जिसकी मियाद को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जानिए दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत इन राज्यों में कब आएगा मानसून, पछुआ हवा के चलते हुई देरी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचने में देरी हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को इसके बारे में जानकारी दी कि मानसून को आगे बढ़ाने में सहायक ज्यादातर कारक अनुकूल नहीं है। आईएमडी ने कहा कि हवा के रुख से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है जिससे इस क्षेत्र में पूर्वानुमान अवधि के दौरान निरंतर बारिश की उम्मीद बनती हो। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा था कि पछुआ हवा के चलते मानसून की आगे बढ़ने में बाधा आ रही है। यह स्थिति 23 जून तक बनी रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 30 जून के बीच में मानसून के रुख में बदलाव होगा और वह मजबूत होने के साथ साथ धीरे धीरे उत्तरी भारत की तरफ भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डीए के बाद टीए को लेकर की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि क्लेम सबमिशन की समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। गौरतलब है कि मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार को कई सरकारी विभाग इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीनों से काम कर रही थी। अब 24 जून की वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद केंद्र और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच बातचीत की शुरुआत होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन को तेज करने की बात कही है। रविवार को टिकैत ने लिखा कि सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो इसका करना पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इससे एक दिन पहले भी टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी मांगे हैं कि तीनों कानून रद्द हो और एमएसपी पर कानून बने। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगी कम से कम 1800 रुपए मासिक पेंशन, श्रम मंत्रालय ने नोटिफाई की स्कीम। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी ने हाल ही में कोविड-19 रिलीफ स्कीम को मंजूरी दी थी। स्कीम का मकसद ईएसआईसी कार्ड होल्डर को कोरोना से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को मदद उपलब्ध कराना है। ईएसआईसी के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई तो ईएसआईसी की ओर से उसको आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ईटी की खबर के मुताबिक अब श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल के अंदर मनरेगा में काम करने वाले लोगों के रोजगार के दिनों में हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, कोरोना की मुश्किल घड़ी में गहलोत सरकार मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर के विशेष योग्यजनों को 12 उदयपुर और जनजाति परिवारों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को नरेगा में 2 गुना रोजगार मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भाजपा को लेकर बड़ी खबर, सरकार की नीतियों को भाजपा सांसद ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र में लोकतांत्रिक चेतना की कमी है। उन्होंने इजराइल और अब म्यांमार के मुद्दे पर भारत सरकार के कदम की आलोचना की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। योग के बड़े स्तर पर विस्तार के लिए भारत WHO के साथ मिलकर करेगा नए ऐप की शुरुआत।
जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि योग सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस मोबाइल ऐप के योग के अलग अलग आसन और अलग अलग जानकारियां मिल पाएगी जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।